आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह है का कार्यपत्रक नंबर 49 और 50। कार्यपत्रक नंबर 49 की जो दक्षता है वह है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। हम इन दोनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक गद्यांश लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। ये एक पैराग्राफ है छोटा सा, एक मछली का है और इसी में से जो प्रश्न पूछे हैं उसमें से पहला प्रश्न है, मछली को घमंड था आँखों पूंछ का सुंदरता का। तो यहाँ आएगा सुंदरता का घमंड था। लास्ट वाले बॉक्स में राइट करना है। दूसरा है, मछली पहले रहती थी। मछली पहले तालाब में रहती थी, तो फर्स्ट बॉक्स में राइट आएगा। तीसरा है, मछली सुनहरे रंग की थी। तो सुनहरे वाले बॉक्स में राइट आएगा थर्ड नंबर के में। प्रश्न नंबर 4 है, एक दिन वह पानी की धारा में बह गई। तो पहला वाला आएगा गंदे पानी की धारा में बह गई और गंदा पानी हम इसमें बीच में नोट भी कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मछली उदास क्यों हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मछली का सुनहरा रंग फीका पड़ जाने के कारण वह उदास हो गई। प्रश्न नंबर 6 है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। तो इसका उत्तर है, हम अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करते और सबके साथ हिलमिल कर रहते। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। पहला शब्द है घमंड। घमंड का अर्थ होता है गर्व। इसका वाक्य है, गौरव को अपनी नई साइकिल पर बहुत घमंड है। दूसरा है परछाई। इसका मतलब होता है छाया। कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। तीसरा है सुनहरा, यानी सोने जैसा। मेरी गुड़िया के बाल सुनहरे हैं। अगला है धारा। धारा का मतलब होता है प्रवाह है, लहर, नदी आदि। तो इसका जो वाक्य है वह है, मेरी नाव धारा में बह गई। अगला है उदास। उदास का मतलब होता है दुखी। आज मेरा मन बहुत उदास है। इस प्रकार हमने इन वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किया है और ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 49 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 50 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 50 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक पद्यांश है, ये गद्यांश नहीं है। वैसे ये गद्यांश गलत लिखा हुआ है, ये एक कविता है तो इसको पद्यांश बोलते हैं। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने, मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मिट्टी का गुड्डा तत्काल। यह कविता है। इसमें से जो प्रश्न है वह है, खिलौने के लिए मचल गया था। पहला इसमें सही है, दीना का लाल, इसी में राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है। तो राजा के घर दीना के लाल जैसा मिट्टी का खिलौना नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, माँ दुखी क्यों हो उठी। तो माँ राजकुमार जैसा स्वर्ण का खिलौना अपने बच्चे को नहीं दिला सकती थी, यह सोचकर दुखी हो गई।
प्रश्न नंबर 4 है राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। तो यहाँ हमने बनाए हैं, एक है ऋषिपुत्र, दूसरा विप्रपुत्र, तीसरा ब्राह्मण पुत्र। आप और भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है उपर्युक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ जो जो सर्वनाम शब्द आए हैं वो हमने यहाँ पे छांटे हैं। मैं, वही, जिसको, वह, इसी, तू, मुझको, इस, उसने आदि। प्रश्न नंबर 6 है इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? बच्चा राजा के बेटे जैसा खिलौना लेना चाहता है, उसे मिट्टी का खिलौना नहीं चाहिए, इसी जिद में वह अपनी माँ से नाराज है। प्रश्न नंबर 7 है आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। तो हाँ, हमने भी कभी कभी खिलौनों, कपड़ों व घूमने जाने के लिए जिद की है। आपने जिस भी चीज़ के लिए जिद्दी की हो आप लिख सकते हैं, और नहीं की हो तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे आज हिंदी के कार्यपत्रक 49 और 50 को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।